अस्सलामु अलैकुम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद खैरुकुम मा तअल्लम कुरान व अल्लमा। सामाईन गिरामी, कुरान करीम दुनिया की मुकद्दस तरीन किताब है जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब की शक्ल में नाज़िल फरमाया। कुरान करीम से पहले दुनिया की जो हालत थी वह नाकाबिले बयान है, लेकिन ये कुरान पाक का ही मुअज्जिज़ा था कि कुरान के आते दुनिया में इनकलाब आ गया। कुफ्र और शिर्क की तारीखें छपने लगी और जुल्म सितम की आग बुझने लगी। हज़रात, कुरान क्या है? कुरान एक दस्तूर हयात है। कुरान जिंदगी संवारने का सामान है। कुरान हिदायत का नूर है। कुरान हक का मशहूर है। कुरान क्या आ गया? आलम में एक इनकलाब नुमा हो गया। कुरान ने शहर बदल दिए। कुरान ने मंजिल बदल डाली। कुरान ने माशरत बदल डाली। कुरान ने माशरत को एक नया रुख दिया। कुरान आया तो डाका डालने वाले रहबर हो गए। कुरान आया तो कातिल जान का मुहाफिज बन गया। कुरान आया तो जालिम रहमदिल बन गया। कुरान आया तो जो कतला भरा समंदर बन गया। कुरान आया तो जो प्यासा था वो साकी बन गया। कुरान आया तो जो जाहिल था वो आलिम बन गया। कुरान आया तो जो लोहा था वो पारस बन गया। हज़रात, ये कुरान ही की बरकत है जिसने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। ये कुरान ही की बरकत है जिसने हज़रत उमर को फारूक आज़म बना दिया। ये कुरान ही की बरकत है जिसने हज़रत उस्मान गनी को ज़ुल्नुरैन बना दिया। ये कुरान ही की बरकत है जिसने हज़रत अली को मुर्तज़ा और हज़रत कररार बना दिया। ये कुरान ही की बरकत है जिसने सहाबाए किराम को रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान के बेमे से मुख़ातिब बना दिया। खुलासा यह है कि जो कौम भी कुरान से जुड़ी वो मुकद्दस कौम हो गई। जो लोग भी कुरान पर चले वो लोगों की निगाहों में पसंदीदा हो गए। कुरान से रह जुड़ा तो लोगों का प्यारा हो गया। कुरान से कोई कपड़ा जुड़कर जुज़दान बना तो उसकी इज्जत बढ़ गई। इसीलिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। यानी अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बाज़ कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं और बहुत से को ज़लील और रुसवा कर देते हैं। हज़रात, कुरान की एक सूरत तो क्या कोई एक आयत भी बना कर नहीं ला सकता। कुरान का ये चैलेंज कल भी था, आज भी है और ता क़यामत बाकी रहेगा। जिस तरह अरब की ज़बान दह ने कुरान की फसाहत और बलागत के सामने घुटने टेक दिए, क़यामत तक हर कोई कुरान के सामने आजिज़ बेबस होता रहेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने कुरान के साथ जो जुल्म किया है वो दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं किया गया। वह कुरान जो कब्र का चिराग था, वह कुरान जो किताब हिदायत थी, वह कुरान जो दस्तूर हयात था, हमने उस पर चलने के बजाय फकत इरसाले सवाब और मुर्दों की बख्शिश की किताब बना दिया। जिंदगी में उतारने के बजाय बेटियों की रुखसती के वक्त सर पर साया करने की किताब बना दिया, जबकि ये किताब दस्तूर हयात था, जबकि ये किताब हिदायत थी। हमने लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान की अज़मत को समझो, कुरान की कीमत को पहचानो और खाली चुनने के बजाय दिल में निगाहें बसाओ, तब कहीं बात करेंगे। बहुत आसान सौदा है तुम्हारे वास्ते आतिफ, बहुत आसान सौदा है तुम्हारे वास्ते आतिफ, जो तेरी जिंदगी कुरान पर कुर्बान हो जाए। वमाले में ये बड़ा माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद मेहराज दर्जा हिफ्ज़ मुतअल्लिम मदरसा दारुल इस्लामिया, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने